Hello dear students, my name is Ayushi Gupta. Welcome to फटाफट कंसेप्ट बाय टॉपर। इसमें हम लोग आपको कंसेप्ट्स को बहुत ही इजी वे में समझाएंगे ताकि स्टूडेंट आपके जो छोटे छोटे से डाउट्स रहते हैं टॉपिक्स को लेके वो बहुत इजीली क्लियर हो जाए और आपके सारे कंसेप्ट्स बहुत स्ट्रांग हो जाए। If we talk about universe, our whole universe is made up of tiny particle. The amount of particle may vary in different products, but the tiny particle each product is made up of is atoms. So let's discuss about the structure of atom. But before that, do you know what are atoms? So let's discuss. अगर हम लोग 18th सेंचुरी में जाएं तो बहुत सारे जो चीजें थी एटम की डिस्कवरी के बारे में वो चेंज हो गई थी। सर जे थॉमसन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते थे, वो एक कैथोड रे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे और सडनली इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, डिस्कवरी हुई। तो उन्होंने सडनली एक नया सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर किया। बट बिफोर दैट, डू यू नो व्हाट इज कैथोड रे? कैथोड रे की अगर हम लोग बात करें तो कैथोड रे एक ट्यूब है। इस ट्यूब के अंदर क्या है, वैक्यूम है, जिसके अंदर बिल्कुल भी एयर एंटर नहीं हो सकती है। इस ट्यूब के अंदर दो चार्ज्ड कंडक्टर्स हैं। वन इज नेगेटिवली चार्ज दैट वी कॉल कैथोड एंड अनदर वन इज पॉजिटिवली चार्ज दैट वी कॉल एनोड। हमारा जो सर्किट सेटअप है उसमें हमने क्या किया है, एक एंड पे कैथोड लिया है, एक एंड पे एनोड लिया है। एनोड के अंदर एक स्मॉल होल है और उसके जस्ट सामने हमने एक क्या लगाई है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई है इनसाइड द ट्यूब, ताकि अगर कोई रेज उस पे हिट हो तो वो क्या कर पाए, ग्लो कर पाए। तो एक्चुअली हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर को बहुत ज्यादा डिक्रीज करते हैं और बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं। जैसे ही हमने हाई वोल्टेज अप्लाई किया तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि कुछ बीम्स रिलीज हो रही है, कुछ फास्ट इलेक्ट्रॉन की बीम्स है जो एनोड से पास हो रही है और जाके हिट किसको कर रही है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन को, और वो क्या हो रहा है, ग्लो। बट एक्चुअली ये हो क्यों रहा है? तो हम लोग एटम के अंदर देखते हैं कि क्या हो रहा है। जैसे ही हम लोग हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी गैसियस एटम को हिट करती है और उसमें से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की जो बीम होती है दैट इज कैथोड रेज। वो कैथोड से इमर्ज होती है और एनोड से पास होती हुई क्या होती है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे जाके स्ट्रक होती है। और दैट्स व्हाई अपन इन इलेक्ट्रॉन की बीम्स को बोलते हैं कैथोड रेज। क्यों बोला है कैथोड रेज? बिकॉज दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम कैथोड। और ये कैथोड को रिपेल करती है बिकॉज दीज आर नेगेटिवली चार्ज्ड एंड एनोड की तरफ ये अट्रैक्ट होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट कैथोड रे एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ लेट्स कम टू द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अब प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई? अगर अपन 18th सेंचुरी की ही बात करें तो अर्नस्ट रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट थे, वो भी एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे थे। तो एक्चुअली जब वो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे थे तो इसी सेम एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि एट द सेम टाइम जब कुछ रेज कैथोड से एनोड की तरफ जाती है तो एट द सेम टाइम कुछ रेज एनोड से कैथोड की तरफ भी ट्रैवल कर रही है। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट के लिए क्या लिया था, उन्होंने परफोरेटेड कैथोड लिया था और उसमें से उन्होंने क्या करा, एनोड रेज को ट्रेवल कराया। तो सेम चीज उन्होंने ऑब्जर्व करी कि साइमल्टेनियसली दोनों तरफ से रेज क्या हो रही है, इमर्ज हो रही है। और इसी तरीके से उन्होंने क्या किया, प्रोटॉन की डिस्कवरी करी। उन्होंने इन रेज को नाम दिया था कैनाल रेज। व्हाई दे नेम्ड एज कैनाल रेज? बिकॉज दे पास्ड द परफोरेटेड कैथोड, परफोरेटेड जिसमें होल्स थे। बाद में इसको नाम दिया गया एनोड रेज। एनोड इसीलिए बोला गया क्योंकि ये ओरिजिनेट कहां से हो रही है, एनोड से। कहां पे जाके अट्रैक्ट हो रही है, कैथोड पे। सो इसलिए इसको एनोड रेज भी नाम दिया गया। और ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे तो इनको नाम दिया गया प्रोटॉन्स। एक्चुअली होता क्या है एटम के अंदर, जब कोई भी एनर्जी एटम पे हिट करती है, गैसियस एटम पे हिट करती है तो इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर आ जाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं तो एक नया सब एटॉमिक पार्टिकल उसमें रह जाता है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड वी कॉल इट एज प्रोटॉन। तो इस तरीके से हमारे दो सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स।
नाउ साइंटिस्ट के लिए जो बिग क्वेश्चन था वो क्या था, इनका अरेंजमेंट, किस तरीके से इनको अरेंज किया जाए, ये एटम में किस तरीके से प्रेजेंट है। याद रखिएगा उस टाइम तक न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो हमारे जितने भी एटॉमिक मॉडल्स है उसमें हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स की ही बात करेंगे। सबसे पहले जो अपना मॉडल दिया था वो थे सर जे थॉमसन। उन्होंने बोला हमारा जो एटॉमिक मॉडल है वो किसकी तरह है, एक प्लम पुडिंग। सबने पुडिंग खाई है क्रिसमस में, मुझे पता है सबको पुडिंग बहुत पसंद है। तो एक्चुअली उन्होंने क्या किया, अपने एटॉमिक मॉडल को प्लम पुडिंग से कंपेयर किया। उन्होंने बोला उसमें जो प्लम्स होते हैं दैट आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड जो पुडिंग है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। तो उन्होंने बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होता है उसके अंदर जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है वो यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। और जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो एटम हमारा क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और इसी वजह से उन्हें इसको नाम क्या दिया, प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम। सेम इसलिए उन्होंने इसको वाटरमेलन से भी कंपेयर किया। वाटरमेलन के सीड्स को उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स बोला और जो रेडिश पार्ट होता है उसको क्या बोला है, प्रोटॉन्स। तो थॉमसन ने दो कंक्लूजन्स निकाले थे। फर्स्ट इज हमारा जो एटम है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर और इलेक्ट्रॉन्स उसमें एम्बेडेड है, एंड द पॉजिटिव चार्ज स्फीयर एंड द नेगेटिव चार्ज स्फीयर आर ऑलवेज इक्वल एंड दैट्स व्हाई जो हमारा एटम है दैट इज न्यूट्रल। बट उसके बाद और ऑब्जर्वेशंस आती गई और एक्सपेरिमेंट्स होते गए। अर्न्स्ट रदरफोर्ड आए, वो भी स्टूडेंट थे थॉमसन के ही। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था दैट इज अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल को किस पे हिट करवाया था, गोल्ड फॉइल पे। अब नाउ व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज्ड हीलियम आयन, जिसमें हीलियम पे +2 चार्ज है। उसका मास है स्टूडेंट्स 4 यूनिट्स। और अल्फा पार्टिकल एमिट कहां से होते हैं, दे आर एमिटेड फ्रॉम रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस दैट इज पोलोनियम एंड रेडियम। तो उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल पे हिट करवाया। जैसे ही उन्होंने अल्फा पार्टिकल को बहुत थिन गोल्ड फॉइल पे हिट कराया तो उन्होंने कुछ चीजें ऑब्जर्व करी। क्या क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा जो मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स थे वो तो एकदम क्या हुए, स्ट्रेट निकल गए। कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए, डिफ्लेक्ट हुए स्मॉल एंड लार्ज एंगल्स पे। और बहुत सारों में से कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो वापस से अपने पाथ पे क्या हो गए, रिबाउंड हो गए। और ये चीज देख के उनको बहुत शॉकिंग लगा और इससे उन्होंने कंक्लूड किया मोस्टली अल्फा पार्टिकल एकदम स्ट्रेट निकल गए, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो हमारा एटम है वो क्या है, मोस्टली उसमें जो स्पेस है दैट इज एम्प्टी। कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए, हिट हुए। हिट आप किससे होंगे, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का खुद का भी काफी अच्छा मास है, तो हिट हुए। इसका मतलब एटम के सेंटर में कुछ ना कुछ तो ऐसे पार्टिकल्स हैं जो उसको क्या कर रहे हैं, रिपल्शन फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो जो सेंटर में अल्फा पार्टिकल को रिपल्शन फोर्स प्रोवाइड कर रहे थे, बाद में उसकी डिस्कवरी हुई वो जो ऑब्स्टेकल था दैट इज न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट थे, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो जो हमारा ऑब्स्टेकल था वो काफी स्मॉल था, बहुत ज्यादा हैवी था एंड पॉजिटिवली चार्ज था। और कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो हिट करके वापस से अपने पाथ पे, तो उनका जो कोलिजन है वो डायरेक्ट कहां से हुआ, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। तो ये हमारे रदरफोर्ड के क्या थे, कंक्लूजन्स थे। बट उनके भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। तो फाइनली जो रीसेंट मॉडल है जो हम लोग अभी यूज कर रहे हैं दैट इज नील बोर मॉडल ऑफ एन एटम एंड दैट वाज गिवन बाय नील बोर। जो प्रेजेंट हमारा मॉडल है वो किसने दिया है, नील्स बोर ने, और इसीलिए हम उसको बोलते हैं बोर एटॉमिक मॉडल। नील बोर ने क्या बताया, हमारा जो एटम है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, सेंटर में हम लोग देखें तो न्यूक्लियस प्रेजेंट है और आसपास शेल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो नील बोर ने बताया कि सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो न्यूक्लियस काफी स्मॉल है, उसमें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है एंड दैट्स व्हाई जो न्यूक्लियस का चार्ज है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है एंड प्रोटॉन्स पे पॉजिटिवली चार्ज है।
हमारे 3 मेजर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल। और इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हमेशा इक्वल रहेंगे, कभी भी अनइक्वल नहीं होंगे। तो एटम हमेशा क्या रहेगा, न्यूट्रल। तो हमारे न्यूक्लियस का चार्ज क्या रहेगा, पॉजिटिव, क्योंकि न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं है। उन्होंने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, रोटेट करते हैं, तो इस वजह से उनकी कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। तो उन एक्सटर्नल ऑर्बिट्स को हमने नाम क्या दिया है, एनर्जी लेवल्स या फिर शेल्स। अगर हम लोग बात करें तो इन एनर्जी शेल्स को हम लोग डिनोट करते हैं KLML, या फिर हम लोग उनको 1 2 3 4 से भी डिनोट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इन पर्टिकुलर ऑर्बिट और इन शेल्स में हमेशा क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे। इनकी कुछ फिक्स्ड अमाउंट की एनर्जी होती है। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे, इनकी जो एनर्जी है वो भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। सो दिस इज आवर होल स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट्स, फॉर मोर सच फटाफट कंसेप्ट, प्लीज like and share our channel, please subscribe it and do not forget to join our Telegram link. Thank you.